एक महिला मरने के बाद ऊपर जाती है और ऊपर जाकर वो वहां पर भूख से तड़पती है। बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए थे, बहुत सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे सब तरीके के। लेकिन वो महिला जैसे ही उन फलों को तोड़ने के लिए जाती है तो एक आवाज आती है। कहते हैं ये तुम्हारे लिए नहीं बने हैं। क्या तुमने कभी किसी का पेट भरा था जो इनसे उम्मीद कर रही हो? वो महिला स्तंभ रह जाती है। एक बासी सी रोटी उसके सामने आती है और उस रोटी को उसको खाने के लिए दिया जाता है, जो रोटी बिल्कुल टूट भी नहीं रही थी। दोस्तों, यहाँ पर ये महिला कौन होती है? क्या सच में ही ये वहां पर जाती है? जब ये वहां पर जा चुकी थी तो फिर ये कैसे बताती है कि भाई ये सब कुछ उसके साथ हुआ? यहाँ पर उस महिला को वो फल खाने को क्यों नहीं मिल रहे थे? उस महिला जैसी आत्माएं वहां पर बहुत सारी होती हैं और वो आत्माएं वहां पर फल खा रही थी, बड़े व्यंजनों का आनंद ले रही थी, लेकिन इसको बासी रोटी ही क्यों दी जाती है? अक्सर आप लोगों के सवाल मुझसे रहते हैं और कई परिवार के सदस्य जानना भी चाहते हैं और जानना भी चाहिए। कहते हैं कि दीदी हमें जानना है कि हमें कौन सा कर्म अच्छा करना चाहिए, किस तरह से हमें दान करना चाहिए। तो शायद इस घटना से आपको समझ में आए कि किस तरह का हमें दान करना चाहिए। दोस्तों, ये स्टोरी आपको बहुत ही ज्यादा इस बात को बताने पर गौर देगी, क्योंकि मैं आपको पहले ही क्यों समझाती हूँ, ताकि आप उसे उसी तरह से अपने दिमाग में इमेजिन करें और फिर उसके बारे में सोचें, एक छवि तैयार करें और आपको समझ में आए कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। तो आज आपको आपके किए हुए कर्म के फल की थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे एक महिला मरने के बाद भी एक कहानी या एक गाथा लोगों के सामने छोड़ देती है। हमेशा आपकी एक शिकायत रहती है कि ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मैदानी इलाकों में क्यों होती हैं। तो चलिए आप लोगों के लिए शायद पहाड़ी इलाके से भी, हालांकि मैं पहले भी लाई हूं और आज भी एक ऐसी ही कहानी लेकर आई हूं, एक ऐसी रोचक घटना जहां पर शायद आप ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि दीदी आपकी स्टोरी सबसे हटकर होती हैं। जैसे कि हमारे डॉक्टर सुरेश सोनी, मंजू चौधरी, बिमला दलाल, बबीता सिंह और हमारे कई परिवार के सदस्य कहते हैं कि आपकी स्टोरी, सुरेंद्र पाल कौर जो कि विदेश से देखती है वो कहती है कि आपकी स्टोरी पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, इन स्टोरियों को अब सुनते हैं और इस घटना को जानते हैं। और इस घटना को जानने के लिए आपको हमारे साथ जम्मू चलना होगा। जम्मू में एक परिवार रहता है। परिवार में एक बुजुर्ग महिला होती है, हालांकि वो सदा से ही बुजुर्ग नहीं रही होंगी। ये महिला होती हैं, इनका नाम शांति देवी होता है। और शांति देवी जब अपनी जवानी में थी तो थोड़ा सा हट उनके अंदर था। आपने ऐसा हट आजकल अपने परिवार में या अपने परिवार के किसी सदस्य के अंदर जरूर देखा होगा। बहुत सी महिलाएं होती है ना कि हमें ये नहीं करना, अरे इसे दे दोगे तो फिर घर में क्या बचेगा। ये तो रोज आते हैं मांगने के लिए, रोज आते हैं खाना लेने के लिए। वो जो उसके द्वारे पर मांगने के लिए लोग आया करते थे, उन्हें उठाकर भगा दिया करती थी। शांति देवी बड़े ही कड़क स्वभाव की थी, लोबिन थी। आपको क्या बताऊं मैं अब वो उनके परिवार वाले अगर इन बातों को सुनेंगे तो शायद उन्हें बुरा भी लगे, लेकिन उनके परिवार वालों को भी पता था। शांति देवी ऐसी थी कि अगर घर पर कोई मेहमान आ जाए तो उस मेहमान से कहा करती थी, चुपचाप अपने बच्चों से कहा करती थी, ज्यादा खर्चा नहीं करना है, जैसा ये सामान लेकर आया है वैसा ही इनका नाश्ता पानी किया जाएगा। अब आप सोचकर देखिए, जिनकी सोच ऐसी है फिर उनसे उम्मीद कैसी की जा सके। ना ही किसी को खाना डालना, किसी जीव की सेवा भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, मतलब अपनी जिंदगी में अपने ऊपर खर्च करना, अपने आप को देखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, ये जिंदगी थी। बहुत लोग जी रहे होंगे, शांति देवी ही कोई अकेली लौती ऐसी थोड़े ही है। ऐसी जिंदगी तो बहुत लोग जीते हैं और जी रहे होंगे और जीते रहेंगे। दोस्तों, जो लोग अपने आप को देखते हैं वो ऐसी ही जिंदगी जीते हैं। शांति देवी बड़ी कड़क और बड़ी तेज स्वभाव की, तेज तर्राट, बेटे बहुओं को भी दान नहीं करने देती थी, किसी को भी नहीं करने देती है। अब यहाँ पर एक गाय ऐसी हुआ करती थी, आपने देखा होगा कभी, गाय कभी कभी आदत बन जाती है कि वो हर घर से रोटी मांगती है। मेरे यहाँ पर भी एक ऐसी गाय है, वो हर घर से खाना मांगती है।
और मैं भी उसे देती हूँ, रोटियां देती हूँ। हालांकि मैंने तो एक छोटी सी बछड़ी को पाल रखा है जो किसी ने आवारा छोड़ दी थी और उसकी बेटी भी हो चुकी है। हमारी गाय को किसी ने पकड़ लिया, चोरी कर लिया, पता नहीं। बहुत दिल दुखता है उसके लिए, बहुत मन तड़पता है कि कहीं से हमारी गाय आ जाए, लेकिन हमारी नंदू कहीं से भी नहीं आती है। हमारी जो डोरा है उसकी बेटी, वो निशानी हमारे पास है, हम उसका बहुत ख्याल रखते हैं, सेवा करते हैं। अभी छोटी है, 1-1.5 साल की है। निप्पल से मैंने दूध पिलाया था उसको, पता है आप लोगों को, जैसे बच्चे को पिलाते हैं ना, ऐसे ही मैंने उसको दूध पिलाकर बड़ा किया है। अब एक गाय जिसको हमेशा गली से खाना मांगने की आदत थी, यानी रोटियां मांगने की आदत थी। गाय भी मांगती हैं, आपको पता है, हमारे यहाँ पर तो मांगती है। किस किस के पास ऐसा मंजर लोगों ने देखा है जहां पर गाय दरवाजे पर खड़ी होकर दरवाजा खटखटाती है। अब ऐसी ही गाय इस संता देवी के यानी मोहल्ले में थी। वो हर घर से खाना मांगती थी, लेकिन जैसे ही वो संता देवी के दरवाजे पर आया करती थी तो संता उसे लाठी लेकर भगा दिया करती। नहीं जाओगी यहाँ से, रोज आ जाती हो, अरे हमारे दरवाजे पर मलमूत्र करती हो, गंदगी फैलाती हो। मतलब इसका स्वभाव ऐसा था कि ये किसी को भी पसंद नहीं करती थी। अब यहाँ पर एक दिन इसके मन में क्या आता है कि वो गाय ऐसी थी कि चाहे संता देवी रोज उसे भगाए, लेकिन गाय रोज उसके द्वारे पर आया करती थी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो संता देवी से खाना जरूर मांगा करती थी, संता देवी दे या ना दे। अब एक दिन वो गाय जबरदस्ती करने लगती है, संता देवी उसे भगा नहीं पाती है। संता देवी अंदर जाती है, अब तो हॉटकेस कहते हैं, पहले बोइया कहा करते थे। वो खाना देखती है, रोटी देखती है, तो करीबन एक रोटी उस हॉटकेस से अलग रखी हुई थी जो बिल्कुल सूख रही थी। गर्मियों के दिन थे, मानो उसका कड़क ऐसे बन रही थी कि अगर आप मुंह में डालो तो आपका मुंह छिल जाए। संता देवी उस रोटी को उठाकर गाय को देती है। गाय बड़े सम्मान पूर्वक उस रोटी को खाती है, क्योंकि गाय थी, उसका काम था। शायद गाय भी आज खुश हो रही होगी कि भाई एक ऐसी महिला से मैंने खाना निकलवा लिया जो शायद किसी को भी देना पसंद नहीं करती थी। गाय उस रोटी को खाकर बिना भगाए ही वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे और घरों से लेना है। लेकिन गाय काफी देर तक उस रोटी को चबाती रहती है। वो कड़क कड़क टूटने की उसके मुंह में आवाज आती है। संता देवी को थोड़ा सा भी ये नहीं हुआ कि मैंने क्या किया है, जो शांति देवी होती है, संता कह रही हूं मैं, शांति संता दोनों ही उनसे कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे कुछ वक्त निकलता है और शांति देवी के सीने में दर्द उठता है। दर्द इतना भयानक होता है कि जब उसकी बहू उसके सामने खड़ी रहती है, वो कहती है कि बेटी, 2 लोग मुझे नजर आ रहे हैं, मेरे ऊपर कुछ हंटर जैसा चला रहे हैं, ये तो मुझे चाबुक से मार रहे हैं, बेटी मुझे दर्द हो रहा है। यहाँ पर बहू बड़ी व्याकुल होती है कि किसी को भी कोई बीमारी होती है तो बेटी बेटा या डॉक्टर को याद करते हैं, और ये सास तो पता नहीं किसके बारे में गान कर रही है, किसको बता रही है कि मुझे तो हंटर जैसा लग रहा है, मेरे ऊपर कोई चाबुक चला रहा है। भाई सोचने वाली बात तो थी। अब यहाँ पर शांति देवी बिल्कुल सफेद पड़ जाती है। डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर साहब, उसके बेटे भी होते हैं, बहू भी होती है, एक बेटा और एक बहू थी। वहां पर कह दिया जाता है कि शांति देवी इस दुनिया में नहीं रही है। शांति देवी की करीबन ऐसी उम्र रही होगी 65 साल की, और 65 से 66 साल की थी, और वो इस दुनिया से चली जाती हैं। दोस्तों इस दुनिया से चली जाती हैं। अब शाम के वक्त उसको अटैक आया था। शाम के वक्त उसको दाग भी नहीं लगाया जा सकता, यानी शमशान घाट भी नहीं भेजा जा सकता। सभी रिश्तेदार इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि क्या हम पोस्टमार्टम करें आपकी माँ का? तो यहाँ पर बेटा कह देता है कि नहीं, बेटा बहुत धर्म कर्म करने वाला था, यानी बेटा बहुत ही अच्छे कर्म किया करता था, माँ से चुपके दान किया करता था उसका बेटा। अच्छा, इस बात का भी आगे बहुत बड़ा खुलासा होगा। अब शांति देवी को बेटा कहता है कि नहीं डॉक्टर साहब, आप खाली रिपोर्ट बना कर दीजिए, हम अपनी माँ के शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते, हमें पता है हमारी माँ हमारी आंखों के सामने इस दुनिया से गई है। दोस्तों शांति को घर ले आया जाता है। शांति का एक बेटा ही था, बेटी भी नहीं होती है। रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं, कुछ शाम को आते हैं, रात भर निकलने लगती है। रात बड़ी लंबी हो जाती है जब ऐसा कुछ हादसा घर में हो जाता है। हालांकि अभी जाने की तो उम्र नहीं थी, 100 साल उम्र है कलयुग में इंसान की, लेकिन वो 65-66 साल की उम्र में चल बसी थी। बेटे बहू बहुत रोते हैं। बेटा एक आदर्शवादी बेटा था। उसकी माँ भले ही कुछ भी करे, लेकिन वो बेटा अपनी माँ से हर काम को पूछकर करता था, हर काम को माँ से पहले इजाजत लिया करता था, और माँ का मान सम्मान बहुत ही ज्यादा किया करता था।
माँ को वो देवी की तरह पूजता था, क्योंकि शांति देवी के पति नहीं थे और बिना पति के शांति देवी ने अपने बच्चों को पाला था। शायद वो बिना पति के ऐसी कठोर दिल हुई हो। अब ये तो सब आगे ही पता चलेगा। दोस्तों, यहाँ पर करीबन रात को 2:30 बजे शांति देवी का पैर हिलता है और शांति देवी जीवित होने लगती है। लोग डरते हैं, लेकिन बेटा कहता है कि माँ, आप जीवित हो? वो कहती है कि हाँ। बहुत लंबी लंबी सांसें लेती है, जोर जोर से सांसें लेती है, हाँफने लगती है। कहती है कि हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। अरे मैं तो जीवित हो गई, मुझे तो फेंक दिया ऊपर से, मुझे तो बहुत जोर से मारा है उन लोगों ने। वो थोड़ी सी जल्दी जल्दी बोला करती थी, तो मैं भी उनकी तरह कॉपी करने की कोशिश कर रही हूँ। वो कहती है कि बेटा बहुत दर्द हो रहा है शरीर में, बहुत मारा है उन लोगों ने मुझे। वो कहते हैं कि माँ, आपको किसने मारा है? आप तो मेरे सामने हैं। वो कहती है कि बेटा, जब मैं जा रही थी मैंने इस बहू से भी तो कहा था कि मुझे 2 लोग लेने के लिए आए हैं, तू बचाती क्यों नहीं है? ये हंटर मुझ में मार रहे हैं। बहू कहती है कि हाँ माँ जी ने ऐसा तो कहा था, माँ जी सही कह रही हैं। दोस्तों, बेटा भागकर माँ को पानी पिलाता है, कहता है माँ चलो हॉस्पिटल आपको। जबकि नहीं नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब सभी रिश्तेदार हैरान और अचंभित, भाई डॉक्टरों ने झूठ क्यों बोला? एक केस आपने देखा होगा, एक ब्रेकर आया था, उससे एक व्यक्ति जीवित हो चुका। लेकिन यहाँ पर शांति देवी बहुत कुछ अलग बताती है, लोगों के सामने एक प्रेरणा रखती है और आपके जो सवाल थे ना, उनके भी जवाब देती है शांति देवी। क्या जवाब सुनना चाहते हो आप? पता है आपको, यहाँ पर शांति देवी का बेटा कहता है कि माँ, शायद आप इतने वक्त तक बेहोश रही हूँ, बेटा पढ़ा लिखा था। वो कहती है कि कहीं बेहोश नहीं थी, यमराज से मिलकर आई हूँ, चित्रगुप्त से मिलकर आई हूँ, यमराज तो कहीं नहीं दिखे मुझे। अरे बेटा, मुझसे जो बीती है तुझे क्या बताऊं। कमर पर निशान दिखाती है, बेटा देखो मुझे मारा है, बड़ी मुश्किल से मेरे प्राण उसने निकाले हैं, मैं जाना नहीं चाहती थी, जबरदस्ती मुझे ले जाया गया है। बेटा हैरान कहता है कि माँ, आप अपने दिल की भड़ास निकालो, क्योंकि आप घबरा रही हो, आपके लंबे लंबे सांस चल रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि आपको दोबारा कुछ हो। वो कहती है कि हाँ हाँ बेटा, मैं तुझे बताना चाहती हूँ। वो कहता है कि बेटा, कहती है कि 2 लोग मुझे लेने के लिए आते हैं और मेरे ऊपर लोहे का एक ऐसा चाबुक था, जो मेरे शरीर को, देखो कितने गहरे निशान हैं, सच में ही निशान थे उसके शरीर पर। अब लोग कह रहे थे कि ये निशान गिरने के कारण बने हैं, क्योंकि जैसे ही उसे सीने में दर्द बनता है तो शांति देवी गिरती भी है। कहती है कि बेटा, चाबुक मारा था, मेरा आत्मा बाहर निकलती है, फिर दोबारा मैं लेट जाती हूँ, मैं शरीर से निकलना नहीं चाहती हूँ। वो लोग जबरदस्ती मुझे निकाल कर ले जाते हैं। जब वो मुझे निकाल कर ले जाते हैं तो उससे थोड़ी देर पहले मैं बहू से खाना मांग रही थी, और खाना उस वक्त बहू ने मुझे नहीं दिया था, ये कुछ काम में लगी हुई थी, केवल लाकर ही दे रही थी। बेटा, वहां जाकर मुझे बड़ी जोर की भूख लगती है। जब वो लोग मुझे ले जा रहे थे तो मैंने बहुत सारे पेड़ देखे, पेड़ों पर बहुत सारे फल, वहां पर बेटा सेब भी लगे हुए थे, अमरूद भी लगे हुए थे, बहुत सारे फल लगे हुए होते हैं। बेटा, मैं उनसे कहती हूँ कि बेटा मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने दो। मैं यहाँ का सब कुछ भूल जाती हूँ बेटा। उसके बाद जैसे ही मैं उन पेड़ों की तरफ हाथ बढ़ाती हूँ तो वो लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, वो डारियां अपने ऊपर ऊंची हो जाती हैं। मैं कहती हूँ कि भैया ये पेड़ मेरे हाथ नहीं आ रहा, तो वो लोग हंसते हैं कि बुढ़िया, कर्म करे तूने जैसे, और अब फल पाने की चिंता यहाँ पर तुम्हें आशा लग रही है। कर्म तो तूने ऐसे करे हैं कि किसी भिखारी को 1 चौंटी आटा नहीं दिया तुमने, किसी को 10 रुपए दान नहीं किए, और तुम यहाँ पर फल खाने की तैयारी कर रही हो, नहीं मिलेगा। बेटा वो बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं, और जैसे ही ऊपर हाथ बढ़ाती हूँ तो सूखी रोटी मेरे हाथ में आ जाती है। अब ये बात मुझे काफी चिंतित करती है। मैंने भूख के कारण एक टूक उससे तोड़ा तो मेरी डाढ़ छिल जाती है। देख, उसकी डाढ़ में भी घाव था, लगा हुआ था। वो कहती है कि बेटा मैं उस रोटी को पटक देती हूँ तो वो रोटी गायब हो जाती है। उसके बाद वो लोग मुझे आगे लेकर जाते हैं, और वहां पर एक किताब वाला व्यक्ति था, बड़ा तेजवान था, बड़ा सुंदर था। वो यहाँ पर किताब खोलता है और एकदम मुझे धमकाता है, अरे तू क्यों आई है? बेटा मेरी नजरें नीची हो जाती हैं, मैं उससे डर जाती हूँ। आज तक मैं किसी से नहीं डरी। मैंने कहा मैं खुद थोड़ी ही आई हूँ, ये तुम्हारे लोग मुझे लेकर आए हैं। वो व्यक्ति उन पर चिल्लाता है जो मुझ पर डांट लगा रहा था। अब उन 2 लोगों पर चिल्लाता है कि ये शांति नहीं है, वो शांति तो दूसरे राज्य में है बेटा, यहाँ भी नहीं है वो, कहीं कहीं और ही उसकी मृत्यु होगी, और उसे जाना था। और फलों के रास्ते मुझे कैसे ले जाया गया, क्योंकि वो शांति बहुत धर्म कर्म किया करते थे। यहाँ पर मुझसे कहा जाता है कि अरे तुमने
उस चीज का, रास्ते का सुख भोगा है। तुम्हें तो वैतरणी नदी और जलती हुई जमीन और खाई पार करनी थी, लेकिन दूसरी शांति जिसके बदले तुम आई हो वो बड़ी धर्म कर्म किया करती थी। इसी वजह से तुम्हें इतने अच्छे रास्ते से लाया गया है, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारे आड़े आ गए। तुमने कभी किसी को दान नहीं दिया, तुमने गाय को केवल एक सूखी रोटी खिलाई है और यही एक रोटी तुम्हें यहाँ पर प्राप्त होगी, वरना तुम्हें भूखा रहना होगा। वो कहती है शांति कि बेटा मेरी आंखें खुल जाती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सारी चीजें ऊपर भी भुगतने को मिलती हैं। मैं तो बड़ी हैरान हो जाती हूँ। मैं जमीन पर लेट जाती हूँ, कहती हूँ कि महाराज कोई निवारण बताइए। तो वो कहते हैं जो किताब वाले बाबा होते हैं वो तो मुझे दिखे ही नहीं, जिनके दूसरे के बारे में शायद वहां पर चर्चा हो रही थी, जिन्हें यमराज महाराज कहकर पुकारा जा रहा था, धर्मराज कहा जाता था। मैंने कहा कि मुझे भाई ऐसा उपाय बताइए, मेरे साथ क्या हुआ, अब आप मुझे यहीं पर रखोगे? तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें नहीं रखेंगे, अभी तुम्हारी आयु की अवधि बची हुई है, तुम्हें तो जमीन पर जाना होगा। लेकिन इसी तरह से अगर तुम्हारे कर्म बने रहे तो चिंता मत करना, तुम्हें आपकी वैतरणी नदी, जलती हुई जमीन और खाई के दर्शन हम जरूर कराएंगे, और करना ही पड़ेगा। वो रास्ते तुम्हें तय ही करने पड़ेंगे। ये तो शांति के लिए था, ये फल तो उसके लिए थे, ये सारी व्यवस्थाएं उसके लिए थी। इन व्यवस्थाओं से तो तुम आई हो, तुम्हें तो वही एक रोटी मिलेगी जो तुमने एक रोटी गाय को दी थी, जो गाय तुमसे जबरदस्ती वो रोटी लेकर गई थी। शांति को समझ में आ जाता है वहीं पर सब कुछ। वो कहती है कि महाराज क्षमा करें, मैं एक तुच्छ आत्मा हूँ, मुझे क्षमा करें, शायद मैं अपने रास्ते से भटक चुकी थी। यहाँ पर तभी जो किताब वाले बाबा होते हैं वो कहते हैं कि अरे भाई जल्दी छोड़ कर आओ, सुबह होते ही इसके जाने की तैयारी कर दी जाएगी और इसके शरीर को जला दिया जाएगा, फिर हमारे ऊपर आरोप लगेंगे और इसे जल्दी से जल्दी नीचे छोड़ कर आओ। मुझ पर बेटा इतना भी दया और रहम नहीं बरती जाती है, वो लोग मुझे ऊपर से ही धक्का देते हैं। धक्का देने के बाद मैं एकदम यहाँ पर उठती हूँ और बेटा मैं तुम्हारे सामने हूँ। मैंने तो बहुत बुरा किया है, मैंने बुरे कर्म किए हैं, अगर मैंने आज भी नहीं स्वीकारा तो मुझे तो इनकी भारी सजा और भारी कष्ट भोगना होगा। यहाँ तक कहती है कि बेटा मेरे साथ जो व्यवहार किया गया था वो बड़ा अच्छा था, लेकिन मैं जैसे ही पेड़ की तरफ हाथ बढ़ाती हूँ तो मेरे हाथों में सूखी रोटी आ जाती है, इसे कैसे नकार सकती हूँ मैं? और वो रोटी भी मैंने सच में ही गाय को जबरदस्ती दी थी, यानी अगर मैं अच्छी रोटी देती तो वो मुझे अच्छी ही मिलती, मेरी भूख भरी जाती, ये तो मेरी गलती है बेटा। वो अपने बेटे से रोने लगती और कहती है कि बेटा आज तक मैंने तुम लोगों को भी बड़ा दुख दिया है, तुम्हें भी धर्म कर्म नहीं करने दिया, मैं खुद तो पापिन हूं ही हूं और तुम्हें भी पापी बना रही हूं। वो कहता है कि माँ चिंता मत करो, मैं आपके लिए धर्म करता था। तो यहाँ पर इस बात का भी प्रमाण ऊपर मिलता है। वो कहती है कि हाँ बेटा मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पर चित्रगुप्त जी ने कहा था कि एक जीव आत्मा तुम्हारे घर में ऐसी है जो चुपके से धर्म कर्म करती है। बहू तो डर के कारण नहीं किया करती थी, लेकिन बेटा बाहर रहा करता था। वो कहता है यहाँ पर जो चित्रगुप्त जी होते हैं वो कहते हैं, प्रभु श्री चित्रगुप्त जी वो कहते हैं कि तुम्हारा जो बेटा है वो बहुत धर्म कर्म करता है, और जो धर्म कर्म का रास्ता तुम्हारे बेटे ने अपनाया है उसी वजह से अब हम तुम्हें वापस भेज रहे हैं। नहीं ऐसा भी हो जाता है कि आत्माओं को वापस भी नहीं भेजा जाता है, अगर ऐसा हो जाता है समय भी निकल जाता है, शायद उसके किए हुए पुण्यों के ही कारण, जो पुण्य उसने किए हैं उसके ही कारण तुम इतना हमारे सामने बोल रही हो या हमें इतना देख रही हो। तभी तो कहते हैं अगर हमारे कुल में एक बच्चा धर्म कर्म करने वाला होता है तो 7 पीढ़ियां तर जाती हैं, यानी जो हमारे पितृ थे 3 पीढ़ियां वो और आने वाली 4 पीढ़ियां, यानी 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। अगर एक घर में से एक बच्चा धर्म कर्म करने वाला और सही इंसान निकलता है तो 4 पीढ़ियों तक यानी 7 पीढ़ियों तक उद्धार होता है, यानी बीती हुई पीढ़ियों का, वो कहीं पर भी हमारे पूर्वज जन्म लेकर रह रहे हों उनका जीवन अच्छा होने लग जाएगा, उनकी जिंदगी बेहतर कटने लग जाएगी, उनकी दुख परेशानियां कम होने लग जाएंगी। जो हमारे पितृ हैं और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो 4 पीढ़ियों तक स्वस्थ और मस्त और हंसी खुशी और धन दौलत से संपूर्ण रहेंगी, अगर घर का एक व्यक्ति अच्छे कर्म करता है। अच्छा आपको यहाँ पर ये और सफाई दे दूं, अगर घर का एक व्यक्ति राक्षस प्रगति का होता है, बुरे कर्म करता है, तो 7 पीढ़ियों को वो ले डूबता है, 7 पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। आने वाली 4 पीढ़ियां और बीती हुई 3 पीढ़ियां जो कहीं पर जन्म लेकर रह रहे हैं उनका जीना दूभर हो जाता है, उनकी जिंदगी बेकार हो जाती है, उनकी जिंदगी में सुख और शांति नाम की चीज
नहीं होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और दीक्षा दीजिए, अपने बच्चों को वो ज्ञान दीजिए जिस ज्ञान से आपके आने वाला कल, बीता हुआ यानी आने वाला वक्त और बीता हुआ कल दोनों ही सही सलामत रहें और आप भी सही सलामत रहें। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जो आज की पीढ़ी चल रही है उसे क्या शिक्षा देते हैं। हमारी शिक्षा के ऊपर आधारित होता है कि हम बच्चों को कितना ज्ञान दे रहे हैं। आज के बच्चों को हमारे बीते हुए काल की या जानकारी नहीं है। बच्चों को संपूर्ण ज्ञान देने की कोशिश कीजिए। माँ बाप पहले गुरु होते हैं, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। यहाँ पर जब वो शांति देवी मरकर जीवित होती हैं, फिर वो भगवान में श्रद्धा रखने लगती हैं, भगवान की पूजा पाठ करती हैं। यहाँ पर वो दान भी करती हैं, गौ दान भी करती हैं, भोजन भी दान करती हैं और नाम जप भी करती हैं। शायद वो अपना आगे का रास्ता बेहतर बना चुकी थी। दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी आपको, जहां पर आपको आपके सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे, ये मुझे विश्वास है। और जैसी भी आपको स्टोरी लगी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अपने आप को बदलने की कोशिश जरूर करना। मांसाहार से बचना है, अच्छे कर्म करना है, दान पुण्य जितना आपसे हो सके उतना करना है। जो दान करने की राशि है वो भी बिल्कुल एकदम कहते हैं ईमानदारी की होनी चाहिए और आप ईमानदारी पर चलने चाहिए। जो धन आप ईमानदारी से कमाओगे ना, वो धन 100 रुपए के बराबर एक आना भर हो जाता है, यानी पैसे से भी कम। समझ रहे हो ना आप? आपका धन भी इतना मायने रखता है। जो नाम जप करके करेंसी जो कमाओगे वो ऊपर काम आएगी। तो अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। क्या सीख इस घटना से मिली, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अपने धर्म के प्रति, अपने कर्म के प्रति ईमानदार निष्ठावान बनिए। अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।